बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मैं आदिल हुसैन न्यूटन कोचिंग एकेडमी से। आज हमारा चौथा लेक्चर है फिजिक्स के बारे में। तो मैं ये सिंपल सिंपल चीज़ें आप लोगों को समझा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले कि इसके बाद इंशाल्लाह हम कोर्स स्टार्ट करेंगे 9th क्लास का फिज़िक्स का बाकायदा टॉपिक वाइज। लेकिन बेसिक चीज़ें जो है वो भी बहुत ज़रूरी है आप लोगों के साथ डिस्कस करना। इस वजह से मैंने आज मेरा टॉपिक जो है पहला जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, आप लोगों को समझा रहा हूँ एक्सलरेशन क्या है। एक्सलरेशन एक्सलरेशन क्या चीज़ है। एक्सलरेशन जो है इसका ये सिंबल है और फोर्स का ये सिंबल है। तो एक्सलरेशन को जाने कि एक्सलरेशन है क्या चीज़। ठीक है, हम डिफिनेशन पढ़ते हैं कि एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। ठीक है, इसका मतलब क्या है विद टाइम। तो एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, मतलब कि वेलोसिटी में जो चेंज आता है कि टाइम के साथ, तो उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। अब इसका फार्मूला है a इज इक्वल टू वी माइनस यू। आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह भी आप लोग ये लिख सकते हैं वी एफ माइनस वी आई। ठीक है, डिवाइड बाई टी। ठीक है, तो काफी जगहों पे हम यू इस वजह से इस्तेमाल करते हैं कि हमें फिर स्टूडेंट कहते हैं कि यहाँ पे भी वी है सर, यहाँ पे भी वी है। तो इसको समझने के लिए हम एक को वी लेते हैं, एक को यू लेते हैं। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, डेल्टा वी भी हम लिख सकते हैं। डेल्टा वी का मतलब ये है कि चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो जिसमें चेंज आ जाए। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं एक्सलरेशन। एक्सलरेशन का फार्मूला मैंने आप लोग को बताया कि a इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइड बाई टी, या ये या वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी, ये ठीक है, या डेल्टा वी डिवाइड बाई टी, आप लोग जो भी यूज करते हैं तो आप लोग अपने। अच्छा, इसका यूनिट जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अच्छा, एक एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। अब हम एग्जाम्पल की तरफ आते हैं और उस एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि एक्सलरेशन कैसे हम फाइंड करते हैं। एक्सलरेशन क्या है। A car change its velocity from 10 meter per second east to 30 meter per second east in 5 seconds. Sorry, 30 meter per second, yes, east in 5 second. ठीक है, तो इसमें देखिए मैंने इधर फार्मूले में आप लोगों को बताया कि फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, एक्सलरेशन में फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी होते हैं। इसमें भी हमें एग्जांपल में दी कि एक फाइनल वेलोसिटी दी गई है, एक इनिशियल वेलोसिटी दी गई है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास वेलोसिटी दी गई है वो इनिशियल है और दूसरी जो है हमारे पास फाइनल है। ठीक है, तो अब मैं इस फार्मूले से ये फाइंड करता हूं, आप लोगों को समझ आ जाएगा कि एक एग्जांपल मैंने लिया है कि कार चेंज इट्स वेलोसिटी। एक कार की वेलोसिटी चेंज होती है फ्रॉम कहां से 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट टू 30 मीटर पर सेकेंड ईस्ट इन 5 सेकेंड। कितने सेकेंड में? 5 सेकेंड। ठीक है, तो फार्मूला है हमारे पास ए वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी। सो अब ये एरो का निशान मैंने क्यों लगाया, आप लोगों को पता है कि एरो का निशान हम वेक्टर के लिए लगाते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि वेक्टर वो क्वांटिटी जो डायरेक्शन दे और मैग्नीट्यूड दे उसे हम वेक्टर कहते हैं। तो इस वजह से मैंने एरो का निशान लगाया। इसके एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, सो इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। फाइनल वेलोसिटी की जो वैल्यू हमारे पास है वो है 30 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और माइनस 10 मीटर पर सेकेंड, ये फाइनल हो गई, ये इनिशियल हो गई। ठीक है, तो अब फाइनल से और टाइम कितना था? 5 सेकेंड। अब 30 से 10 निकालो तो 20 बच जाता है। 20 डिवाइड बाई 5, 5 1 जार 5, 5 4 जार 20, तो 4 क्या रहेगा हमारे? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या हो गया? ये हमारे पास एक्सलरेशन हो गया। ये था एक्सलरेशन का। अब हम आते हैं फोर्स की तरफ। ठीक है, तो फोर्स क्या चीज है? फोर्स कुव्वत, ये भी इज अ वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? इसके ऊपर एरो का निशान मैंने इस वजह से लगाया है। ये ए स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, तो ये एफ से डिनोट करते हैं।
Force is a push or pull that change or tries to change the state of motion or shape of an object. फोर्स उस चीज को कहते हैं फिजिक्स में कि किसी चीज पर पुश या पुल या धकेलो या खींचो और उसमें चेंज आए या उसके मोशन में चेंज आए या उसकी शेप ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट की शेप में चेंज आए और जो फोर्स लगाए आपने उसकी वजह से तो उसे हम क्या कहते हैं फोर्स कहते हैं ठीक है जैसे कि आपने ये देखिए फार्मूला में एग्जांपल की तरफ आता हूं पहले फार्मूला में समझाता हूं कि फार्मूला इसका है F इज इक्वल टू एम ई एफ के ऊपर भी है निशान ए के ऊपर मैंने ए इधर क्या है इधर एफ जो है ये फोर्स है एम जो है ये मास है ए जो है ये एक्सलरेशन है ठीक है एक्सलरेशन मैंने इधर डिस्कस किया ठीक है तो अब ये देखिए इसका जो है फार्मूला जो है एफ इज इक्वल टू एम ए है तो इसका यूनिट जो है वो न्यूटन है अच्छा अब हम एग्जांपल की तरफ आते हैं कि एक एग्जांपल से हमने अच्छी तरह समझ आ जाए कि स्टूडेंट को कि फोर्स कैसे है हम फार्मूले से फोर्स कैसे फाइंड करते हैं तो ठीक है इधर लिखे अ बॉडी ऑफ अ मास 5 kg एक्सलरेशन एक बॉडी है एक उसका मास जो है 5 kg है और एक्सलरेशन जो है इसका एट 2 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड द ईस्ट देखो डायरेक्शन शो किया गया है इसमें भी डायरेक्शन शो किया गया था ईस्ट की तरफ इसका भी डायरेक्शन शो किया गया है तो दैट्स अ वेक्टर क्वांटिटी बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी तो इस वजह से मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया कि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन जिसमें हो उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं तो अब ये देखिए अ बॉडी ऑफ अ मास 5 kg एक्सलरेशन एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टूवर्ड ईस्ट तो देखिए फार्मूला हमारे पास गिवन है इसमें ये देखिए इसमें सिंपल 5 kg जो है हमारे पास है ये मास है ठीक है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है ये एक्सलरेशन है ठीक है अब हम फार्मूले में पुट करते हैं F इज इक्वल टू एम ए तो m हमारे पास कितना है 5 है मल्टीप्लाई बाय a हमारे पास कितना है 2 है 5 2 जार 10 इसका कितना वो आ गया फोर्स 10 न्यूटन कितना 10 न्यूटन ठीक है तो ये इसका जो फोर्स है वो 10 न्यूटन आ गया अब हम आते हैं थर्ड टॉपिक की तरफ अच्छा डियर स्टूडेंट अब हम वर्क और एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे कि वर्क क्या चीज है और एनर्जी क्या चीज है ठीक है इससे पिछले टॉपिक में मैंने एनर्जी का डिस्कशन किया था पहले जब मैं फिजिक्स का पहला लेक्चर या दूसरा लेक्चर में भी बता रहा था उसमें तो अब डिटेल से इसके बाद हम डिटेल से टॉपिक वाइज कुछ टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे उसके न्यूमेरिकल्स उसके क्वेश्चंस हो गए या उसके थ्योरेटिकल या मैथमेटिकल वर्क्स आगे लेकिन ये सिंपल चीजें ये आप लोगों को समझने के लिए जरूरी है अच्छा वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स मूव एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस वर्क वो चीज वो है जो क्या करे फोर्स के साथ जो एक ऑब्जेक्ट है वो मूव करे और डिस्टेंस फासला तय करे उसे ठीक है उसे वर्क डन कहते हैं ठीक है तो जब किसी चीज पर फोर्स लग जाए और वो ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव करे अपनी जगह चेंज करे डिस्टेंस कवर करे उसे हम वर्क कहते हैं ठीक है फार्मूला इसका है W इज इक्वल टू एफ डॉट डी एफ मल्टीप्लाई डी या एफ डॉट डी एक मतलब है अच्छा तो इसका यूनिट जो है वो जूल है अच्छा फार्मूले से ही जाहिर है देखिए इसमें किस चीज का जिक्र किया गया फोर्स एंड डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट्स ठीक है तो एग्जाम्पल से हमें समझ आएगा कि a फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव अ बॉक्स थ्रू 5 मीटर मतलब कि एक बॉक्स है उसे मैं क्या कर रहा हूं फोर्स दे रहा हूं 20 न्यूटन उसे मैं मूव कर रहा हूं आगे की तरफ कितना कितना लेंथ कवर कर रहा है 5 मीटर कितना 5 मीटर तो इसी को हम वर्क कहते हैं अब ये मुझे जो एग्जांपल दी गई ये मैं कैसे सॉल्व करूंगा देखिए इसमें दिया गया कि 20 न्यूटन 20 न्यूटन का मतलब है कि फोर्स की जिक्र बात हो रही है ना तो 5 मीटर इधर मतलब है कि डिस्टेंस की बात हो रही है लेंथ डिस्टेंस ठीक है तो देखिए इस फार्मूले में हम पुट करते हैं एफ की जगह 20 पुट करते हैं मतलब कि 20 न्यूटन और ए मल्टीप्लाई बाय डी की जगह हम डिस्टेंस की मतलब 5 और 20 आपस में मल्टीप्लाई कर लो इसे क्या आता है देखिए 5 0 5 2 10 100
क्या आ गया 100। तो इसका यूनिट मैंने बताया था कि जोल है, तो 100 जोल इसका क्या हो गया वर्क। क्या हो गया वर्क। अब हम एनर्जी की तरफ आते हैं। इसका सिंबल जो है ये डब्ल्यू है कैपिटल, ठीक है, और इसका सिंबल जो है कैपिटल ई है एनर्जी। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। किसी चीज काम की सलाहियत को क्या कहते हैं एबिलिटी टू डू वर्क। कोई काम करने को उसमें जितनी तवानाई हम यूज करते हैं उसी को क्या कहते हैं एनर्जी कहते हैं। इसका यूनिट जो है जोल है, ठीक है, इसका भी यूनिट जोल है, इसका भी यूनिट जोल है। ये भी काम है, ये भी काम है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, दोनों स्केलर भी हैं। इसमें कोई डायरेक्शन का जिक्र नहीं है, ठीक है, इसमें जस्ट इट्स मैग्नीट्यूड का जिक्र है। अच्छा, द एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, यूनिट इसका जोल है। एग्जांपल की तरफ आते हैं। अ मशीन यूजेस 500 जोल एनर्जी टू परफॉर्म वर्क। एक मशीन है, इसने एग्जांपल दी है मैंने इधर कि 500 जोल उसकी एनर्जी है टू परफॉर्म वर्क, वो अपना काम कर रही। फॉर एग्जाम्पल हर एक चीज के लिए अपनी अपनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। अगर मैं एक चेयर उठाता हूं इसके लिए अलग एनर्जी में रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, चाहिए। तो अगर एक मशीन है वो पानी को क्या करते हैं ऊपर की तरफ लाता है तो उसकी अपनी एनर्जी होगी, ठीक है। अगर एक ऐसी कोई बड़ा चीज कार को हम जब धक्का देते हैं उसके लिए अलग एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो ये दो टॉपिक थे वर्क और एनर्जी। इसमें मैंने आप लोगों को डिफरेंस भी बताया, लेकिन यूनिट दोनों का सेम है क्योंकि काम की बात हो रही है दोनों में। तो यूनिट सेम है लेकिन थोड़ा फर्क है इसमें। ये भी नहीं है कि ये मुकम्मल, इसके फार्मूले में भी फर्क है। इसमें फोर्स और डिस्टेंस की बात हो रही है, ठीक है। तो ये कह रहे किसी चीज किसी काम की सलाहियत को, किसी काम की जितनी वो एनर्जी रिक्वायर्ड हो। ऐसे तो ना हम नहीं कर सकते कि कार के लिए अलग एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और इसके अलावा ट्रक के लिए अलग एनर्जी। जब हम धक्का देते हैं कार को उसके लिए अलग एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ना, ठीक है, वो भी एक काम है ना धक्का देना। तो इसके अलावा ट्रक, जो ट्रक है उसके लिए अलग एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो मैंने इधर मशीन की एग्जांपल दी कि वो अपना काम जब स्टार्ट करेगा तो उसके लिए कितनी एनर्जी यूज है, 500 जूल एनर्जी या 100 जूल एनर्जी या कितनी भी हो, 2000 जूल कितनी भी हो। लेकिन मैंने इधर एक सिंपल सा एग्जांपल लिया आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। अब मैं आता हूं कि एनर्जी की टाइप्स। एनर्जी की 2 टाइप्स है, एक है काइनेटिक एनर्जी, एक है पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं वो डिटेल से आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि काइनेटिक एनर्जी क्या है और पोटेंशियल एनर्जी क्या है विद फार्मूला, ठीक है। स्टूडेंट्स, मैंने एनर्जी के बारे में आप लोगों को बताया था कि एनर्जी क्या चीज है। मैंने पिछले तो एनर्जी के साथ 2 टाइप्स है हमारे साथ। कौन कौन सी, एक है काइनेटिक एनर्जी, एक है पोटेंशियल एनर्जी। सो अब हम काइनेटिक और पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद मोमेंटम है, पावर है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या चीज है? काइनेटिक एनर्जी इज पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जब हम क्या करते हैं किसी मोशन, मतलब जो मूव, काइनेटिक निकला ही है मोशन से, मोशन, ठीक है, जो मोशन में होती है हमेशा काइनेटिक एनर्जी, सही है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv², और इसका यूनिट जूल है, ठीक है। तो ये था काइनेटिक एनर्जी का डिफिनेशन, जिसमें मैंने बताया कि काइनेटिक एनर्जी इज पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। तो किसकी वजह से? मोशन। जब ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाए तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। अब हम पोटेंशियल की तरफ आते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज द स्टोर्ड एनर्जी ड्यू टू द पोजीशन और हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है जिसमें एनर्जी स्टोर्ड होती हो, या तो पोजीशन, किसी पोजीशन पे हो वो, या तो हाइट पे हो, ठीक है, या किसी पोजीशन पे या कोई हाइट हो ऑब्जेक्ट की, सही है, उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है पी ई, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एम जी एच। इसमें एम जो है ये मास है हमारे पास, जी जो है ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, एच जो है ये हाइट है, ठीक है। तो इसका यूनिट भी जूल है, दोनों का यूनिट जूल है क्योंकि एनर्जी की टाइप है, एनर्जी का यूनिट भी जूल है। सो अब हम इन दोनों को समझने के लिए एक 2 एग्जांपल मैंने लिखे हैं, इन दोनों के देखें।
और सबसे पहले ये तो सुने कि पोटेंशियल एनर्जी से हम काइनेटिक एनर्जी में जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं? मैंने एक एग्जांपल मैं लेता हूं। मैंने एक ये देखिए मार्कर मेरे हाथ में है, बस प्रैक्टिकल एग्जांपल। अब ये मार्कर मैंने यहां पे पकड़ा है, देखिए हाथ में, एक हाइट पे है, जमीन से एक हाइट पे है। तो अब इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रही है, ठीक है, इसका मास भी है, इसका हाइट भी है, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। जब इसको मैं यहां से छोड़ूं तो ये नीचे जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये मूविंग में हो जाएगा, मोशन में हो जाएगा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी में। तो पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों की समझ आ गई। तो पोटेंशियल एनर्जी इज द स्टोर ऑफ एनर्जी, जो पोजीशन और हाइट पे एनर्जी स्टोर हो जिस चीज में, उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और जो मोशन में हो उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, ठीक है। इधर देखिए, काइनेटिक एनर्जी इज पोसेस्ड बाय इन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। फार्मूला ये आप लोगों को 1 डिवाइड बाई एम वी स्क्वायर, ठीक है, और इसका है पीई इज इक्वल टू एम जी एच, ठीक है। तो अब हम इन दोनों के एक एक एग्जांपल है। ये देखिए, काइनेटिक एनर्जी का एग्जांपल लिया है, अ बॉल ऑफ मास 2 kg मूव विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक बॉल लिया हुआ है, उसका वजन है 2 किलोग्राम, वो मूव कर रहा है किस वेलोसिटी के साथ? 4 मीटर पर सेकेंड के साथ, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, तो अब देखिए, एक बाल को मूव कर रहा है, बाल को मूव, मास उसका है 2 kg, वो मूव कर रहा है किस वेलोसिटी के साथ? 4 मीटर पर सेकेंड के साथ, ठीक है। तो अब इसको मैं फार्मूले में डालता हूं, जो वैल्यू आ जाए वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है। देखिए, हाफ मतलब 1 डिवाइड बाई 2, एम की जगह क्या डालूंगा? मास 2 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी कितनी है? 4। तो 4 के ऊपर स्क्वायर क्यों आया? फार्मूले में स्क्वायर है। अब 2 आपस में कट गए, 4 दो बार, मतलब कि 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 16। अब 16 जो आया है, ये 16 जो है ये इसका काइनेटिक एनर्जी है। जो वैल्यू हमें गिवन थी कि 2 kg मास है और 4 मीटर पर सेकेंड है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आई है 16 जूल आई है, ठीक है। इसके अलावा पोटेंशियल एनर्जी, a 5 kg ऑब्जेक्ट एट हाइट 10 मीटर। एक ऑब्जेक्ट मैंने लिया हुआ है, या एक बॉल ले लो ऑब्जेक्ट्स में से किसी, कोई भी चीज हो, मैंने अभी एग्जांपल पेन की भी आप लोगों को दी, लेकिन उसका वजन जो है 5 kg है और हाइट जो है 10 मीटर है। तो क्या मांगा गया है? जब हम एक मास भी दिया गया है, लेंथ भी दिया गया है, डिस्टेंस, सो हमारे पास क्या रहता है? पोटेंशियल एनर्जी रहती है। पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे फाइंड करेंगे? और पोटेंशियल एनर्जी में एक ये वाला जी जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इस जी की वैल्यू जो है ये कांस्टेंट है 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हमारे पास कांस्टेंट होती है। अब इसको मैं इन तीनों वैल्यू को इस फार्मूले में पुट करता हूं पोटेंशियल एनर्जी की, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए कि है इक्वल टू एम की जगह क्या डालूंगा? 5 मल्टीप्लाई बाय जी की जगह 9.8 मल्टीप्लाई बाय 10, डिस्टेंस हाइट था ना, एच दिया था ना, तो हमें लेंथ, ठीक है। तो अब इन तीनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इससे 490 आता है। कैसे आता है ये देखिए, 55 10s are 50, 9.8, so 80 8 5s are 40, क्रॉस 9 0 9 4 45, AC 0094 पॉइंट इधर 490। तो ये देखो 49 जूल, इसकी ये क्या हो गई? पोटेंशियल एनर्जी आ गई हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब हम आते हैं मोमेंटम की तरफ कि मोमेंटम क्या चीज है। मोमेंटम पी से जाहिर करते हैं, लेकिन इसके ऊपर ये जो एरो का निशान है ये वेक्टर को जाहिर करता है। बाकी काइनेटिक और पोटेंशियल जो थे ये स्केलर थे, ठीक है। इसमें जस्ट इस मैग्नीट्यूड का जिक्र होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू नेम्स वगैरह का ना, तो इसमें जो है डायरेक्शन का जिक्र भी है मोमेंटम में। तो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड momentum is the quantity of motion possessed by a moving object। मोमेंटम उस चीज को कहते हैं, हमें ये मोमेंटम ये बताती है कि ये जो ऑब्जेक्ट मूव कर रही है कितने मोशन में कर रही है, इसका मोशन क्या है, ठीक है, और इसका मोशन क्या है, कितने मोशन में ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, ठीक है।
अच्छा, अगर जितना किसी चीज का मास और वेलोसिटी रफ्तार ज्यादा हो तो उसका मोमेंटम भी उतना ज्यादा होगा, ये याद रखिए। मैं आगे समझाऊंगा कि क्यों। अच्छा, जब मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रोसेस बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट, मैंने आप लोगों को बताया अभी मोमेंटम का। तो फार्मूला देखिए, P इज इक्वल टू एम वी। एम का मतलब है मास, वी का मतलब है वेलोसिटी। तो यूनिट इसका है की जी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब देखिए मैंने अभी एक बात आप लोगों से की कि मोमेंटम का मास ज्यादा होता है, वेलोसिटी ज्यादा होती है, तो मोमेंटम ज्यादा होता है। बिकॉज, क्योंकि दैट्स बोथ आर डायरेक्टली रिलेशन, इन दोनों का आपस में डायरेक्टली रिलेशन है। जबकि मास जितना ज्यादा होता है उसका उतना वेलोसिटी, और मास ज्यादा होता है तो उसका मोमेंटम भी ज्यादा होता है। अच्छा, साइकिल और ट्रक में फर्क देखिए, ट्रक का वजन ज्यादा होता है, साइकिल का वजन कम होता है। तो इसी तरह ट्रक की रफ्तार और मूवमेंट भी ज्यादा होगी, मोमेंटम भी ज्यादा होगा बिकॉज कंपेयर टू साइकिल। ठीक है, तो ये मोमेंटम था। मोमेंटम का एक एग्जांपल मैंने इधर लिया हुआ है, आकार ऑफ अ मास 1000 मतलब 1000 kg मूव विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड नॉर्थ। अब नॉर्थ का जिक्र इधर आया है, मैंने आप लोगों को बताया कि डायरेक्शन वेक्टर है, ये डायरेक्शन इसने शो किया है, वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक कार है, उसका मास जो है 1000 kg है, वो मूव कर रही है कौन सी वेलोसिटी के साथ, 20 मीटर पर सेकेंड, किस तरफ, टुवर्ड द नॉर्थ। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, हमें kg दिए मतलब मास दिया गया है, वेलोसिटी दिया गया है, तो आसान बात है, P इज इक्वल टू एम वी। मास जो है हमारे पास 1000 मल्टीप्लाई बाय 20। ठीक है, तो आपस में ये मल्टीप्लाई करो, 0 0 0 0 2 0 2 0 2 1 2, ये देखो 0 0 0 2 क्या आ गया, 20,000। 20,000 इसका kg मीटर पर सेकेंड मोमेंटम होगा। कितना, 20,000 kg मीटर पर सेकेंड इसका क्या होगा, मोमेंटम होगा। ये जो हमें एग्जाम्पल दिया गया है इस लिहाज। अगर कोई और एग्जाम्पल आप लोग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने आप लोगों को समझाने के लिए ये एक एग्जाम्पल ली थी, उसको मैंने सॉल्व भी कर लिया आप लोगों के सामने, और मोमेंटम को समझाया भी। अब हम पावर की तरफ आते हैं कि पावर क्या चीज है। ठीक है, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर एक ऐसी चीज है जो इंसान क्या करते हैं, मतलब कि मैं फॉर एग्जांपल ले लूं, आप लोगों को एग्जांपल से एक समझाता हूं। मेरे पास दो बॉक्सेस है सिंपल, और दो तालिब इल्म है, मैंने वो लाए उधर खड़े किए, मैं एक टेबल पे बॉक्सेस रखे हुए, उन दोनों को कहा है कि आप दोनों ने इनको उठाना है। जब उन दो बॉक्सों को जो तलबा जो स्टूडेंट्स पहले उठाएगा कम वक्त में, तो उसी ही हम पावर कहते हैं। मतलब कि जैसे कि पावर मुख्तलिफ किस्म की, फॉर एग्जाम्पल एक मशीन का कितना वो होता है, पावर होता है, वो सलाहियत रखता है कि ये काम कर सकता है वो। ठीक है, तो इसी तरह ये देखिए, फार्मूला इसका है P इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइड बाई टी। डब्ल्यू का मतलब क्या है, वर्क। क्या है, वर्क। P वैसी भी पावर है, T टाइम है, और इसका यूनिट जो है वाट है, डब्ल्यू से हम डिनोट करते हैं, और इसका सिंबल जो है P है। इसका भी P था, लेकिन इसके ऊपर एरो का निशान था क्योंकि वेक्टर था, ये स्केलर है। ठीक है, अब देखिए कि एक एग्जांपल इधर दी गई है, अ मशीन डज 600 जूल वर्क इन 30 सेकेंड। एक मशीन है, वो 600 जूल वर्क कर रही है इन 30 सेकेंड में। ठीक है, तो मैंने एग्जांपल आप लोगों को दी, जैसे क्रिकेट का एग्जांपल भी आप लोग ले सकते हैं पावर के लिए। सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे कि एक कैप्टन बनता है, किस लिहाज से बनता है, उसमें मुख्तलिफ चीजें देखी जाती है, आया ये काबिल भी है, ऐसे मैच अच्छी तरह आता है, खिलाड़ी है सही, और इसके अलावा इसका ग्रुप, वो कम्युनिकेशन स्किल, ग्रुप्स वाइज सब कुछ उसी के मुताबिक आप लोग एक क्रिकेट टीम का ओनर बनाते हैं या कैप्टन बनाते हैं। ठीक है, तो इसी जैसे एक कंपनी का चलाने वाला होता है, उसके पास अथॉरिटी पावर होता है। ठीक है, या एक ऑफिस का होता है,
मुख्तलिफ किस्म के ऐसे एग्जाम्पल्स है सिंपल, लेकिन यहाँ पे मैं मशीन का जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। फिजिक्स में हम मशीनों की तरफ जाते हैं। एक मशीन की 600 जूल वर्क इन 30 सेकंड, एक मशीन 600 जूल वो है वर्क कर रही है इन 30 सेकंड में। कितने में? 30 सेकंड में। ठीक है, एक ऐसी मशीन भी होगी जो 1000 जूल होगा 30 सेकंड में करेगी। एक ऐसी मशीन भी होगी जो 400 जूल होगा, वो 60 सेकंड में। लेकिन मुख्तलिफ किस्म का हर एक का अपना अपना पावर होता है। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। थैंक यू।